इंडिया में एनिमेशन सीखना मतलब ये 3 प्रॉब्लम्स तो गिफ्ट में मिलने वाली हैं। पेरेंट्स को कैसे मनाएं, पैसे कहां से लाएं और जल्दी कैसे सीख जाएं। और फिर भी अगर तुम एनिमेशन को सीखना चाहते हो तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला दूंगा जो इन तीनों को सॉल्व कर देगा। पेरेंट्स को मनाने का काम 50 to 60% सॉल्व हो जाएगा। पैसे या तो लगेंगे नहीं या फिर इतने कम लगेंगे कि ना के बराबर, और सीखना तो इतना जल्दी होगा कि मिनिमम से मिनिमम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर तुम अपने घर पर बैठकर ही एक अच्छे खासे बिगिनर लेवल एनिमेशन को आराम से सीख जाओगे। तो इस सीक्रेट फॉर्मूला का नाम है LCL यानी कि लो कॉस्ट लर्निंग फॉर्मूला। और इसके अंदर मैंने टोटल 3 ऐसे प्रोसेस रखे हैं जो कि सबसे पहले तो आपके एनिमेशन को सीखने की स्पीड को बढ़ा देंगे, और दूसरा जैसा इसका नाम है ये आपके एनिमेशन को सीखने की कॉस्ट को काफी कम कर देंगे। और मैं सही बता रहा हूँ यार, ये तीनों प्रोसेस एकदम एक से बढ़कर एक पावरफुल है। लेकिन ये जो सबसे नंबर 1 वाला प्रोसेस है ना, इसको तो मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हें एक गोल्ड माइन जितना कुछ कीमती दिखा देगा। लेकिन अब उस पे जाने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रोसेस नंबर 2 से, क्योंकि ये वो वाली चीज है जिसके बारे में आप सब लोग जानते तो पहले से हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी सुपर पावर्स को ना तुम काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस नंबर 2, YouTube। आई नो तुमने कई बार YouTube लर्निंग ट्राई की है और हर बार बीच में छोड़ी है, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज YouTube इज फ्री। तो वहाँ पे ना तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन भी बढ़ती चली जाती है और एट द एंड जाके सीखना ही बंद हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो है एक शेड्यूल। रिलैक्स में यहाँ पे ये नहीं कहने वाला कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, 8 बजे सोने चले जाओ, 7 घंटे पढ़ाई करो, उतना एक्सट्रीम नहीं जाना है, बट स्टार्ट करनी है एक छोटी सी चीज से, द 2x24 फॉर्मूला। 2x24 फॉर्मूला कहता है ओनली 2 वीडियोस एंड 2 आवर ऑफ प्रैक्टिस पर डे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम ब्लेंडर सीखना चाहते हो, तो इस बार तुम्हें अंधाधुंध नहीं कूदना, बल्कि दिस टाइम यू मस्ट स्टार्ट विद बेसिक। एंड बेसिक से मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसी वीडियो जो कि तुम्हारे टूल्स को क्लियर कर दे, तुम्हें सॉफ्टवेयर चलाने सिखा दे और उसके टूल्स को अच्छे से समझा दे। और शुरू के अंदर ना इस कोशिश में मत रहना कि मुझे 100% टूल सीखने हैं, क्योंकि एक सच बात है दोस्त, नॉट इवन द प्रोज यूज द 100% टूल्स। तो पहले तो तुम्हें एकदम फोकस रहना है और एक बार बस अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी वीडियो देख रहे हो, बट जैसे ही एक बार तुम्हारे बेसिक्स निपट जाए ना, अब तुम्हें सिर्फ उन ट्यूटोरियल्स को देखना है जिनके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है। बेकार में बैठ के टेबल, कुर्सी, मेज या फिर कोई भी छोटे मोटे एसेट वगैरह बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि सबसे पहले तो इस टाइप की चीजों को बनाने में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बैठेगा और हर बार की तरह तुम बोर होकर काम ही छोड़ दोगे। एंड दैट्स व्हाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बेसिक्स को क्लियर करने के बाद तुम मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स को उठाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर तुम्हें गाड़ियां पसंद है तो फिर तुम ऑटोमोबाइल और व्हीकल्स के ट्यूटोरियल्स को देखो और बाकी सबको इग्नोर मारो। ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हें एनवायरमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है तो फिर ऐसे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करो जिसके अंदर तुम्हें ऐसी चीजें बनाने को मिल रही हैं। लेकिन अब देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एक्सप्लोर करना बंद करना है। अब यार एनिमेशन की फील्ड के अंदर आए हो तो फिर एक्सप्लोरेशन तो चलती रहेगी ना। लेकिन अभी स्टार्टिंग के फेज के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर शुरू में ही तुम एक्सप्लोर करने बैठ जाओगे तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम ओवरवेल्म होकर सीखना ही छोड़ दो। तो शुरू में अगर तुम्हें किसी चीज के ऊपर फोकस देना है तो वो है 2x24 फॉर्मूला, यानी कि दिन में सिर्फ 2 ट्यूटोरियल्स देखने हैं और 2 घंटे बैठ के उन दोनों को ही प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ ही तुम्हें किसी नोटबुक या फिर रजिस्टर के ऊपर नोट्स भी बनाते चलना है। बिकॉज मैं ये बात तुम्हें अपने खुद के 6 साल की 3D एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि व्हेन यू राइट समथिंग डाउन ना, तो ऐसे में तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है कि तुम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और वो वहाँ पे तुम्हारा फोकस बढ़ा देता है। तो क्या समझे तुम, YouTube के ऊपर अंधाधुंध वीडियोस नहीं देखनी है, सबसे पहले वो वीडियो देखनी है जिससे तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाए, और एक बार जब तुम्हारे बेसिक क्लियर हो गए उसके बाद उन वीडियोस में जाना है जिनके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है। एंड अगर तुम इस तरीके से YouTube के ऊपर आगे बढ़ते हो ना तो फिर काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अब यार वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, तो उसी तरीके से YouTube के ऊपर ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है यार कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस काफी ज्यादा आउटडेटेड होती हैं। और अगर मान लो किसी वीडियो को सीखने के बीच में तुम्हें कोई डाउट आ जाता है तो फिर ऐसे में उसका सोल्यूशन मिलना ना अपने आप में ही तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम खा सकता है। इसलिए यहाँ पे आता है प्रोसेस नंबर 3, बुक्स। अब शायद तुम सोचोगे कि यार बुक्स से भाग करे तो एनिमेशन में आए थे और यहाँ भी बुक्स पढ़नी पड़ गई, मैं नहीं खेल रहा भाई। तो खेलना नहीं है दोस्त, बस ध्यान से सुनना है। होता क्या है ना, शुरू में हर एक बिगिनर ये गलती करता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना चाहता है। अब सच बताऊं तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ नाइस टैलेंट टू हैव। बट हम अभी बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फेज में फोकस रहने की। और अगर तुम अपने शुरू वाले फेज के अंदर ही शर्लॉक होम्स बन जाओगे और सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने बैठोगे, तो आज मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर तुम सीखना ही छोड़ दोगे। क्योंकि सबसे पहले तो खुद से सॉल्यूशंस मिलेंगे नहीं और दूसरी जगह तुम जाओगे नहीं। एंड दैट्स व्हाई मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि जो मिस्टेक मैंने की और जो मिस्टेक इवन कई सारे प्रोस कर चुके हैं, वो मिस्टेक है मेरे दोस्त ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील। स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मैं बस कुछ भी क्रिएट करना कैसे सीखूं।
और रही बात तुम्हारे डाउट्स की, तो फिर उनके लिए ना इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। 3D एनिमेशन करना है तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचर, रेंडर सब के ऊपर किताबें मिलेंगी। और 2D एनिमेशन करना है तो कैरेक्टर एनाटॉमी से लेकर एनिमेशन के प्रिंसिपल्स तक जो भी टॉपिक तुम सोच सकते हो ना, सब के ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। और ये सारी किताबें डिज्नी से लेकर कई सारे प्रो इंडिविजुअल आर्टिस्ट ने इस तरीके से लिखी हैं कि ये तुम्हारे 99% डाउट्स को क्लियर कर ही देंगी। और एक फन फैक्ट और पता है क्या है, किताबें होती भी सस्ती हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। बट यार अब एज ऑलवेज रियलिटी इज अ बिच, तो फिर यहाँ पे भी एक मेजर इशू ये आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ना किताबें ही पढ़ना पसंद नहीं है। अब एक बारी को सच बोलूं ना, तो फिर पहले तो लोग फिर भी पढ़ लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे भाई ये यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स हमारे अटेंशन स्पैन को बिल्कुल उड़ा चुकी हैं। तो किताबों के अंदर ना तुम्हें अपने डाउट्स के सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ ही और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन शर्त यहाँ पे बस एक ये है कि तुम्हें बस पेशेंटली बैठ के उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। बट मान लो बाय एनी चांस तुम्हें किताबें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, तो फिर हमारे पास आता है अपना प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 का नाम है ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखो, आई नो कि ये कोर्सेज का नाम सुन के तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे, बिकॉज अपने यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज इक्वल्स टू स्कैम माना जाता है। बट एक मिनट रुको जरा और मेरी बात को सुनो कि अनफॉर्चुनेटली यार ये बात जरूर सच है कि ऑनलाइन एक पर्सोना बना हुआ है कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्कैम वगैरह ही करके भाग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग कोर्स बनाते हैं वो सारे ऐसे होते हैं। होता असल में क्या है कि एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 बंदे हैं जिन्होंने अपने अपने कोर्सेज निकाले और उसके अंदर से 2 या फिर 4 लोगों ने कुछ घोटाला कर दिया। लेकिन अब वो जो उन 4 लोगों का घपला होता है ना, वो इतना ज्यादा लाउड होता है पब्लिक के अंदर कि वो बाकी के 96 लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को एकदम डाउन या फिर क्वाइट कर देता है। एंड ये बात एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि एक क्वालिटी ऑनलाइन कोर्स लेने से आपके 3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो फायदा नंबर 1 होता है लो टिकट साइज। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझो कि ये है ओमेगा एनिमेशंस, एक रियल लाइफ एनिमेशन इंस्टीट्यूट जिसकी 3D एनिमेशन के सिखाने की फीस है 3 to 4 लाख रुपीस। लेकिन उसी के कंपैरिजन में ये है डॉक्टर एनिमे, एक ऑनलाइन एनिमेशन कोर्स क्रिएटर जिसके कोर्स का प्राइस है 10,000 रुपीस। तो सबसे पहले तो एक ऑनलाइन कोर्स के अंदर कॉस्ट का डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद फिर फायदा नंबर 2 की मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज का करिकुलम बिल्कुल आउटडेटेड नहीं होता, वो लेटेस्ट टूल्स या फिर आपके लेटेस्ट एड ऑन्स और सॉफ्टवेयर के अपडेट से एकदम भरपूर रहते हैं। और इसके साथ ही तीसरा बट सबसे बड़ा फायदा होता है कनेक्टिविटी विद द क्रिएटर, जहाँ पे किसी भी बिगिनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो है डाउट क्लियरिंग। और देखो यार, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस नंबर 2 और 3 के अंदर बताया कि इंटरनेट और किताबों के जरिए भी आप अच्छे खासे लेवल के एनिमेशन को सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आपके सीखने का ड्यूरेशन जो होता है ना, उसकी टाइमिंग काफी ज्यादा लंबी खिंच जाती है। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको अपने उस लर्निंग की ड्यूरेशन की टाइमिंग को छोटा करना है ना, तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकते हैं ये इंटरनेट के ऑनलाइन कोर्सेज। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार इंटरनेट के ऊपर कौन से कोर्स को ढूंढूं मैं, तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी मैं आपको अभी देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख रहे हो, ये है मेरा अपना बनाया 3D एनिमेशन कोर्स बिग बैंग। सबसे पहले तो ये पूरा कोर्स हिंदी में है। इसके अंदर लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे डाउट क्लियरिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी कई सारी दी जाती है, और वन टाइम परचेज करने के साथ ही लाइफ टाइम एक्सेस तो मिल ही जाता है। बट अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं ना, तो फिर बिग बैंग को बनाने के मेरे पास सिर्फ 2 गोल थे। सबसे पहला गोल तो ये था कि मुझे इसके लेसन्स को इतना ज्यादा डिटेल बना देना था कि यार किसी भी बिगिनर इंसान के लिए ना डाउट क्लियरिंग की नौबत ही ना आए। और इसके साथ ही दूसरा गोल मेरा ये था कि कम से कम वक्त में तुम्हें ऐसा कुछ सिखा देना कि तुम प्रोजेक्ट नंबर 1 में एक स्मॉल बट डिटेल्ड एसेट से लेकर प्रोजेक्ट नंबर 2 के अंदर एक ह्यूज स्केल एक्सटीरियर बना पाओ, और फाइनली प्रोजेक्ट नंबर 3 के अंदर जाकर एक एनिमेटेड वीडियो को बनाना सीख जाओ। बिग बैंग के अंदर अभी तक टोटल 200 से ऊपर स्टूडेंट्स होने के बाद भी किसी का भी डाउट ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही बड़ा हो गया हो और 2 दिन के अंदर अंदर उसको सॉल्व ना कर दिया गया हो। कोर्स के लेसन इतने ज्यादा डिटेल्ड और इतने ज्यादा कैजुअल तरीके से बनाए गए ना कि एक भी लेसन के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली। एंड दैट्स व्हाई मैं आपसे कहना चाहूंगा यार कि अगर आपको मिनिमम से मिनिमम 6 से 8 महीने के बीच बीच में अपने 3D एनिमेशन की जर्नी को शुरू करना है, तो 1200 रुपए जितने छोटे से प्राइस में बिग बैंग को अभी ज्वाइन करो। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस कोर्स को लेकर तुम 1% भी रिग्रेट नहीं करोगे। 70% ऑफ द कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है और बाकी का 30% कोर्स ऑन द वे है, जिसके बीच में लाइव सेशंस की पूरी आंधी चल रही है। तो caliberfront.com के ऊपर जाकर बिग बैंग के कोर्स करिकुलम को चेकआउट जरूर करना। और इसके साथ ही मैं फिर से एक और बार कहना चाहूंगा यार कि सीखने के लिए तो तुम YouTube से भी सीख सकते हो, बस प्रोसेस नंबर 2 को ध्यान में रखना। सेल्फ लर्निंग के लिए भी एक शेड्यूल होना चाहिए ना, एकदम से पहाड़ नहीं उठाना है, धीरे धीरे करके टनल बनानी है, समझे मेरी बात। लेकिन अगर मान लो कि आपको अपने इस लर्निंग के प्रोसेस को काफी ज्यादा कम कर देना है और उसके साथ ही आपको बिना किसी बोरिंग लेसन के और किसी डाउट की चिंता करे बिना 3D
एनिमेशन वीडियोस और ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को सीखना है तो फिर बिग बैंग के अंदर आओ। और मैं तो बोलूंगा यार कि 1200 रुपीज कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे 6 साल के 3D एनिमेशन के एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो फिर बिग बैंग को लेना आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डील साबित होने वाली है। और सच बताऊं तो यार मैं यहाँ पे तुम्हें कोई लूट कर भागने के लिए नहीं बैठा। हिडन कैलिबर चैनल हमेशा यहीं पे है, मैं हमेशा तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। कोई भी डाउट होगा, तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहां पे हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। और अगर मान लो आपके कोई नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं तो फिर उनको सॉल्व करने के लिए भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बट यार अब जैसे भी हो, सारे डिसीजन आपके ऊपर है। एंड अगर इसके साथ ही आपको ये लगता है कि एनिमेशन सीखने में क्या फायदा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस ही कर देगा, तो फिर इस चीज के ऊपर ढंग से जानने के लिए इस वाली वीडियो को जरूर देखना। इसके अंदर तुम्हारे सारे डाउट्स और सारे मिथ एकदम क्लियर हो जाएंगे।